मनुष्य का तन पाए हैं। जैसा कि भजन के माध्यम से आप लोग अभी सुन रहे थे, 84 लाख योनि में भटकने के पश्चात मनुष्य का तन मिलता है। कहे कि दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुबर जो पत्ता झरे बहुरी न लागे डार। तुलसी बाबा कहे कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। कि बड़े भाग से मनुष्य का तन प्राप्त होता है। अब इसमें आप सुनते होंगे कि साधन धाम मोक्ष के द्वारा, तो साधन धाम मोक्ष के द्वारा लोग चर्चा करते हैं। तो क्या साधन है? इस शरीर साधन है मुक्ति पाने का। इस शरीर के द्वारा आप मुक्त हो सकते हैं। अन्य किसी जोनी में मानव के शरीर के द्वारा ही आपको मुक्ति मिल सकती है। अन्य किसी जोनी में आप चले जाएंगे तो आप मुक्ति की कामना नहीं कर सकते हैं, उसके अभिलाषा नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बैल जोनी में हो, गधा जोनी में हो, घोड़ा जोनी में हो, हाथी जोनी में हो, तो बताइए वो अपने हिसाब से कहीं सत्संग करवा सकता है, सत्संग को सुनने जा सकता है, अपने हिसाब से भोजन खा सकता है, आदेश कर सकता है किसी को कि हम अमुक भोजन करेंगे। अन्य किसी जोनी में आपको स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं है। तो मानव जीवन का मूल उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं है, केवल जमीन जायदाद अर्जना नहीं है, केवल रोजी रोजगार अब व्यापार में ही संपूर्ण समय लगाना नहीं है। साहब कहे कि 5 पहर धंधे गए, 3 पहर गए सोए, आ 1 पहर गुरु भक्ति बिनु मुक्ति कैसे होए। 8 पहर का दिन रात होता है, और उसमें आप 8 पहर काम धंधा सोने में बिता दिए, खर्च कर दिए, तो अब भक्ति तो किए नहीं एक क्षण भी, तो मुक्ति कैसे होगी? बंधन में फंसे रहेंगे और इसी 84 में आना जाना लगा रहेगा, इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। सत्संग हमारे जीवन में सीधा असर डालता है। सत्संग अगर हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमारा जीवन सुगम हो जाता है, सरल हो जाता है, हमारा विचार निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, अविरल हो जाता है। लोग समझते क्या है, अभी के समय में समाज में विडंबना है, चारों तरफ लोग भ्रम में पड़े हुए हैं। लोग समझते हैं कि धर्म जो है मंदिर में है, मस्जिद में है, गिरजा में है, गुरुद्वारे में है, तीर्थ में है, प्रयाग में है, गंगा में है, जमुना में है, कोसी में है, कावेरी में है, जगन्नाथ धाम, बैजनाथ धाम, भैरव स्थान। लोग समझते हैं कि धर्म वहाँ है, लेकिन धर्म जो है वो कहीं जा करके भटक करके आपको खोजने की आवश्यकता नहीं है और करने की जरूरत नहीं है। ये तो मजहबी परंपराएं हैं। हम लोग चूंकि तेली की जो बात कहे हैं साहेब कि तेली भाई कोई बुरा नहीं माने, तो साहब बीजक में एक साखी है कि हम वासी वह देश के जहाँ जाति वर्ण कुल नाय, शब्द मिलावा होत है, देह मिलावा नाय। तो प्रथम हम लोग मानव हैं, इस धराधाम पर मनुष्य होकर के, मानव होकर के आए हैं। उसके पश्चात विभिन्न मत पंथ जाति संप्रदाय में हम लोग बटे हुए हैं। यहाँ पर जो मानव आया उसका कोई जाति नहीं है, उसका कोई मजहब नहीं है। आने से पहले, आने के पश्चात ही हमारा आपका खड़ा किया हुआ व्यवस्था है, हमारा आपका बनाया हुआ व्यवस्था है। हम आप इसका निर्माण किए हैं, ना कि कोई भगवान इसका निर्माण किए हैं या सत्पुरुष इसका निर्माण किए हैं। इस जाति का जो संरचना है ये मानव की देन है। और ये जाति प्रथा जो है हमारे समाज के लिए कोर है। ये आपको जीवन में बाधा उत्पन्न करता है, इससे आप सहूलियत नहीं पाते अपने जीवन में, ये आपको फायदा नहीं पहुंचाता है, कठिनाई उत्पन्न करता है। अब एक पंडित जी से सत्संग हुआ हमारा, तो पंडित जी कहे कि कुछ भी कहिए पर हिंदू धर्म जो है वो सबसे पुराना धर्म है। तो हम कहे उनको कि हिंदू धर्म सबसे पुराना है, हालांकि सबसे पहले तो हिंदू धर्म नहीं है,
हिंदू जीवन शैली, जीवन जीने के तौर तरीके को, जिस तरह का आप जीवन जीते हैं, जो शैली अपनाते हैं, उस जीवन शैली को हिंदू कहा गया है। असल में सनातन धर्म है। सनातनी लोग जो हैं वो आजकल के समय में कहते हैं कि हम हिंदू हैं, और सनातन धर्म असल में सनातन है क्या? जिसका ना आदि हो ना अंत हो, जिसका कोई आदि अंत नहीं है, वो सनातन है। जो सत्य है वो सनातन है। आपकी आत्मा जो है, परमात्मा बैठे हुए हैं इसके अंदर, जो शाश्वत है, जो सत्य है, वो सनातन है। न कि वेशभूषा बना करके, भगवा पहन करके, चंदन तिलक कर करके लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं अथवा सनातनी हैं, वो सनातन धर्म नहीं है। और न वो हिंदू जो कहते हैं, और जो ठेकेदारी चलाते हैं समाज के अंदर, वो हिंदू धर्म के लिए वो घातक है। उसके हित का वो नहीं करते हैं, समाज में उन्माद फैलाने का काम करते हैं। तो हमने उनको कहा ठीक है, सबसे पुराना धर्म आपके अनुसार सनातन धर्म अथवा हिंदू धर्म, लेकिन इस सिकुड़ काहे रहा है भाई? इसको फैलना चाहिए। जब सबसे पुराना धर्म है, दुनिया भर में 200 से ज्यादा देश है। हमारा जैसे एक भारत देश है, इस तरह पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में 200 से ज्यादा देश है। और उस पूरे 200 से ज्यादा देश में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। आपका भारत भी है, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। एक नेपाल है जिसको कहा जाता है हिंदू राष्ट्र, पर पूर्ण रूपेण वो भी नहीं है। आपका ये भारत देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और मुसलमानों का 57 गो कंट्री है, 57 देश मुस्लिम देश है। 200 में 57 देश मुस्लिमों का है, और हिंदू का एको गुना। कारण क्या है? तो कारण उसका है कि आपका रास्ता जो है उस समतल नहीं है, उसमें खाई है। अगर पीच सड़क हो, रास्ता बढ़िया हो, तो उस पर अगर कहीं आप जाना चाहेंगे तो आधे घंटे में, 15 मिनट में, जितना दूर आपका गंतव्य हो। अगर 5 कोस की दूरी है और खूब बढ़िया पीच सड़क है तो आधा घंटा बहुत हो गया। 1 कोस की ही दूरी हो और सड़क नहीं है, गड्ढा है, हत्था है, कादो है, कीचड़ है, तो वहां पर जाने में आपको घंटों लग जाएगा। तो वही है इस हिंदू धर्म में, खाई है, गड्ढा है। किसका? जाति का। विभिन्न जातियों में बांट करके, अब कोई चमार है, कोई दुसाध है, कोई मलाह है, कोई जादव है, कोई राजपूत है, कोई भूमिहार है। ऐसे तो 6743 जातियां आपके देश में है। एक दो नहीं, 6743 जातियां आपके देश में है। अब उतने का तो हम नाम भी नहीं जानते। तो ये खाई है, और ये खाई आपको बढ़ने नहीं दे रहा है। और कल्पना कपोल की बातों में लोग फंसे हुए हैं। जितने भी भगवान है, ब्रह्म जो पैदा किया मानव, जिस ब्रह्म से आप हुए उसको भूल गए, और जो आपने बनाया उसको एक कल्पित ब्रह्म को बना करके लोग उसमें फंसा हुआ। 56 करोड़ देवी देवता कहते हैं कि है, सब कल्पित ब्रह्म है, कल्पना की बातें हैं, कोई देखा नहीं। जिसके अनुभव में जैसा आया वो ऐसा भगवान गढ़ लिया अपने अपने हिसाब से। जिसको जो सूट करता है उस तरह के भगवान का पूजन करता है। इस तरह से हम आप नहीं निकल पाएंगे, इस तरह से हम आप नहीं छूट पाएंगे। सत्संग का अगर फायदा लेना है, वास्तव में इसका लाभ आपको अगर चाहिए, तो इसमें जो बातें कही जाती हैं, जो सदुपदेश सदगुरु का है, वो मंच के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया जाता है। भजन के माध्यम से हो, प्रवचन के माध्यम से हो, साखी शब्दों के माध्यम से हो। उसको अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं, उसको अपने जीवनचर्या में आप उतार लेते हैं, अपने दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं, तब उसका आपको लाभ मिलेगा। अन्यथा ये कहने सुनने की बातें रह जाएंगी। साहब कहे कि नाचे गावे पद कहे, नहीं राम सोहेत, कहे कबीर कसनीप जाए, बीज बिहुना खेत। कि आसन मारी क्या भया, मरी न मन की आस,
तेली के रे बैल ज्यो घर ही कोस 50। कहे कीर्तनिया से कोस 20 सन्यासी 130 बिरही के हृदय बसु बैरागी के शीश। साखी शब्द बहुतक सुना मिटा न मन का मोह पारस को छुआ नहीं रहा लोह का लोह। आप खाली कहेंगे उससे कुछ नहीं होगा। भक्ति न होवे नाचे गावे अब भक्ति न होवे मृदंग बजावे। भक्ति नीरस है वो कोई रंगारंग कार्यक्रम नहीं है रसमंजरी नहीं है ये नीरस है। भक्ति के लिए आपको अपने भीतर साधना लाना होगा और अपने भीतर प्रकाश करने की जरूरत है। महात्मा बुद्ध कहे कि अपदीपो भव अपने भीतर प्रकाश करो ज्ञान का। आप जाते हैं गंगा स्नान करने आप जाते हैं प्रयागराज में संगम नहाने। साहब कहे कि मलमल धोए शरीर को धोए न मन का मैल नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल। शरीर की सफाई किसी भी जल से आप कर सकते हैं। आपके शरीर में अगर किसी चीज का कोई दाग लग जाए कुछ गंदगी लग जाए तो उसकी सफाई आप किसी तरह के जल से कर सकते हैं। वो चाहे नदी का जल हो अथवा कुएं का जल हो तालाब का जल हो नल का जल हो जो भी जल है उस जल से आप शरीर की सफाई कर सकते हैं। मन की सफाई जल से नहीं होगा वहां तक जल नहीं पहुंचता रीच नहीं है उसका वहां तक। और हम आप क्या करते हैं कि जाते हैं पाप करते हैं विभिन्न प्रकार के नाना प्रकार के पापाचार्य में लगे हुए हैं और समझते हैं कि नदी में नहा लेने से हमारा पाप धुल जाएगा। तो ये आप भ्रम में जी रहे हैं आप गलतफहमी में हैं। चूंकि पाप जो है वो मन का विषय है वो तन का विषय नहीं इस पर नहीं लगा हुआ है कहीं जिसको आप साफ कर लीजिएगा। कुछ करिखा नहीं लग गया है कि इसकी सफाई कर लीजिएगा। तो वहां तक क्या पहुंचेगा आपके भीतर मन तक क्या पहुंचेगा वहां तक पहुंचेगी सम्यक ज्ञान की ध्वनि। वहां तक सत्संग में जो प्रवचन बोला जाता है जो संत महापुरुषों के द्वारा जो आपको मंच के माध्यम से बातें कही जाती हैं सदुपदेश दिया जाता है उसको आप अपने भीतर तक अगर जाने दें उससे आपका कल्याण होगा। कहते हैं कि सदगुरु मुझसे रीझ के कहा एक प्रसंग अब वर्षा बादल प्रेम का भींज गया सब अंग। तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि ज्ञान की वर्षा हो रही है सत्संग में। ये सदुपदेश जो है इससे आप भीग जाना चाहिए आपका मन। आप अभी बात बताइए कि बारिश के समय में लोग बाहर निकल जाते हैं वो भीग जाते हैं लेकिन मान लीजिए बरसाती पहन ले छत्ता तान ले तब भीजेगा तो सूखले जाएगा सूखले आएगा। उसी प्रकार से आप सत्संग में भी आते हैं तब आपके ऊपर अहंकार का बरसाती आप पहने हुए हैं मोह का छाता लगाए हुए हैं। लोभ मोह काम क्रोध अहंकार जो है उसका आवरण आपको ढके हुआ है आपको जकड़े हुआ है आपके भीतर घर किए हुआ है। तो ये बात आप तक नहीं पहुंचेगा ये प्रसंग जो है वहां तक नहीं पहुंचेगा। इसीलिए कहे हैं कि संत दरस को जाइए तज माया अभिमान ज्यों ज्यों पग भूमि पर है त्यों त्यों तीर्थ समान। तो संत दर्शन को जाइए तो खाली कदम आप जितना चलते हैं जितने पग चले उन्हें नापने से नहीं होगा। कहे तज माया अभिमान अभिमान का त्याग करेंगे। आप जो माया के फेर में फंसे हुए हैं उसको आप त्याग करेंगे उसका तब संत के दर्शन को आप चलेंगे तब उतने पग चलने के बराबर उतना तीर्थ होगा। अब सत्संग में हम तो जा रहे हैं लेकिन मन की बदमाशी नहीं जा रही है वैमनस्यता नहीं जा रही है लौलुकता नहीं जा रही है। तो इस सत्संग में बैठ करके खाली सुनने से नहीं होगा इसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। संत होना तो कठिन बात है। साहब कहे कबीर मार्ग कठिन है। कबीर साहब का जो मार्ग है वो बहुत कठिन है। कबीर मार्ग कठिन है नहीं कायर को काम इस पे चले कोई सूरमा आठों पहर संग्राम।
कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गए, पांव न टीका पीपली का, खलकन लादल बैल, बीजक का साखी है। कबीर साहब का घर उस शिखर पर है जहां पीपली कहते हैं आपको चींटी को। वो इतनी संकरी जगह है कि चींटी भी जाने में उसको कठिनाई है, चींटी को जाने में। इतना चिकना सतह है कि चींटी का भी पैर नहीं टिकता है, फिसलता है। और वहां पर लोग इस संसार से, कर्म कांड का, ये पूरे संसार से समझिए माया का, तरह तरह का जो समझिए कि ढोंग ढकोसलाबाद है, उस सब का आपको लाद करके बैलगाड़ी पर सब चीज को लाद करके वेद पोथी पतरा को, और चाहते हैं कि हम वहां पहुंच जाए। तो वहां बैलगाड़ी कैसे जाएगा? संभव है? संभव नहीं है। संत दूर की बात है, पहले मानव हो जाइए। आज के समय में हम लोग देखते हैं, विडंबना है कि मनुष्य के भीतर से मनुष्यता समाप्त हो गई। कहीं पर अगर कार्यक्रम हो रहा है भंडारे का, सत्संग का, तो पड़ोस के लोग आपके कार्यक्रम में विघ्न उत्पन्न कर देंगे। वो मानव ही नहीं है सही से। संत होना तो दूर की बात है। गांव में अगर बाराती आ गया, अब बाराती का जहां पर ठहराव है और बगल में अगर किसी का दरवाजा है, तो कल के लोहा निकाल लेगा कि बरियतिया सब चला के लोहा खिया देगा। तो मानव भी है? बताइए, तो मानव भी नहीं है। संत होना तो दूर की बात है। मनुष्य का इतना नैतिक पतन हो गया आज के समय में कि मनुष्य के भीतर से मनुष्यता समाप्त है। लोग जीवन जी नहीं रहा है, गदहा की भांति इसको ढो रहा। गदहा बोझा ढोता है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से मानव अपने तन को ढो रहा है, जीवन जी नहीं रहा है। साहब कहे, शब्द है आपको बीजक का कि खसम बिनु तेली के बैल भयो, बैठत नाही साधु की संगति, नाधे जन्म गयो, खसम बिनु तेली के बैल भयो, बही बही मरहू पचहू निज स्वारथ, यम के दंड सहयोग, खसम बिनु तेली के बैल भयो, धन दारा सुत राज काज हित, माथे भार गयो, खसम बिनु तेली के बैल भयो। इस संसार में आप मानव होकर के आए हैं, और तेली का बैल साहब सांकेतिक शब्द है, संकेत के रूप में उदाहरण के तौर पर समझाए हैं। चूंकि जिस समय में सदगुरु कबीर साहब का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय इस कलयुग की बात मैं करता हूं। हालांकि उनके बारे में चारों युग में आए हैं ऐसा वृत्तांत है, लेकिन इस कलयुग में लगभग 650 वर्ष पूर्व उनका प्रादुर्भाव हुआ। उस समय रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी नहीं थी। उस समय हमको लगता है कि शायद बैलगाड़ी कहीं रही हुई होगी। अब उसमें भी अब किस रूप में गाड़ी सब थी उसका वर्णन करना मुश्किल है। इसलिए उस समय के परिप्रेक्ष्य में जो वस्तु, जो चीजें इस संसार में थी, जैसा परिदृश्य था इस संसार का, उसी के आधार पर साहब उदाहरण के तौर पर उन चीजों का उपमा दिए कि तेली का बैल जैसे कि पूरा दिन चलता है कोल्हू में, या मेह भी होता था, दौनी उनी होता था। हम लोग देखे हुए हैं विगत 10-15 सालों पहले तक कि बैल से दौनी होता था, तो उसमें पूरा दिन घूमता था। कोल्हू का बैल भी कोल्हू चलाता है, पूरा दिन चलता है, 50 कोस चलता लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। उसी प्रकार से हम आप चल खूब रहे हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, खाली इधर उधर भटक रहे हैं। किस लिए? ज्ञान के अभाव में। साहब कहे कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन प्यासी मोहे, सुनी सुनी आवत हांसी। चेतावनी भजन कहते हैं संत लोग, जैसे मिर्गा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी मोहे, सुनी सुनी आवत हांसी। आत्मज्ञान के अभाव में लोग मथुरा, काशी, गिरजा, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, ये आपको कोसी, कमला, जयमंगला भटक रहा है जहां तहां ज्ञान के अभाव में। तुलसीदास जी भी कहे। अब कुछ लोग कहते हैं कि कबीरपंथी लोग भगवान का निंदा करते हैं, उनका विरोध करते हैं।
तुलसीदास जी कहे कि घट ही में है सुझत नाही, लानत ऐसी जिंद, तुलसी यह संसार को भयो मोतिया बिंद। कि सब घट में है, आप भटक कहाँ रहे हैं, कहाँ ढूंढ रहे हो, किधर दौड़ रहे हो। इस सब बेकार का दौड़ है ज्ञान के अभाव में। जिस दिन मानव को ज्ञान हो जाए तो उसका जीवन सार्थक हो जाए। लेकिन लोग खाना पूर्ति कर रहे हैं चतुराई के साथ कि हमको कार्यक्रम करवा लेना है, सत्संग भजन का आयोजन करवा लेना है और इसके द्वारा हम लोगों को कह सकेंगे कि हम भंडारा करवाए, साहब को बुलाए, संत को बुलाए, भजन प्रवचन करवाए कि अब हमारा कल्याण निश्चित है। अपने मन की को सांत्वना देने के लिए ये सब लोग अपना सब करता है। तो सत्संग भंडारा करवाना अच्छी बात है, लेकिन अब इसके द्वारा आप चाहते हैं कि हम मुक्त हो जाएं, तो खाली इसी से मुक्ति नहीं होगी। आपके जीवन का रहन सहन, आपके जीवन का व्यवहार नहीं बदलेगा, आपके जीवन में अगर परिवर्तन नहीं आएगी तो आपका कल्याण नहीं होगा।